फटे ना, बेकार ना हो। अच्छा पात्र ढूंढा जाता है जिस पात्र में दूध को रखा जाए। थोड़ा भी पात्र यदि गंदा होगा तो दूध उसमें सुरक्षित नहीं रह सकता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा को हृदय में रखने के लिए हृदय भी, मन भी, हृदय भी मन भी साफ होना चाहिए। दो कुत्ता होते हैं, दो तरह के कुत्ते हैं, दो तरह का श्वान है, कुत्ता है। एक कुत्ता चेन से बंधा हुआ है, अपने मालिक की सुनता है, मालिक जो कहता है वैसा कुत्ता करता है। मालिक बोलेगा कि बैठ जा, बैठ जाए। मालिक बोलेगा इधर आ, पास में आ। मालिक कुत्ते को चेन से बांध कर रखा है और वो कुत्ता मालिक के कहने पर चलता है। और दूसरा कुत्ता है गली का कुत्ता और रोड का कुत्ता। वो गली का कुत्ता कोई भी निकल कर जाता है तो उसके पीछे भौंकना चालू कर देता है और उसके पीछे पीछे दौड़ लगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। दो कुत्ता है, एक चैन से बंधा हुआ है, मालिक के कहने पर चल रहा है, मालिक बोले वो वैसा करता। और दूसरा कुत्ता गली का है, घूम रहा है, कोई आया मोटरसाइकिल वाला उसके पीछे पड़ गया, साइकिल वाला आया तो उसके पीछे पड़ गया, तुम निकल कर गए तो तुम्हारे पीछे भो भो कर पड़ गया, तुम्हारे पीछे चलने लगा। उसी तरह दो तरह के मन होते हैं। एक वो मन जो परमात्मा की जंजीर से बंधा हुआ है, घर के संस्कारों से बंधा हुआ है, भक्ति से बंधा हुआ है, मर्यादा में रहकर अपना कर्म करता है और एक दिन अपनी मंजिल को पा जाता है। एक वो। और दूसरा मन ऐसा है कि वो हर कहीं भटकता ही रहता है, उसका मन स्थिर हो ही नहीं पाता। एक सरल तरीका उसको बता दिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। वो एक ढूंढता है, उसमें भी वो खोट ढूंढता है। मन भटक रहा, उसका मन स्थिर नहीं है, वो मन डोल रहा है, भटक रहा है। और वो मन भटक रहा है इसलिए वो परमात्मा तक नहीं पहुंचा। प्रयास करो अपने मन को भक्ति की चैन से बांध कर रखो और उस चैन का एक हिस्सा उस ईश्वर के हाथ में दे दो कि वो ईश्वर हमको संभाल कर रखे, वो ईश्वर हमको साथ कर रखे। स्पीकर बढ़ाओ, भीतर के बीच वाले। भक्ति एक ऐसी चैन है जिस भक्ति की चैन से मन को बांधा जा सकता है, और भक्ति की चैन से जब मन बंध जाता है तो समझ लो कि फिर ईश्वर को मिलने में देरी नहीं लगती, वो ईश्वर मिल जाता है। शिव जी का एक नाम आशुतोष है।
भगवान शंकर का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष संसार के लोगों से, दुनिया के लोगों से कोई आशा मेरे शिव नहीं रखते। एक घर की जो माँ होती है या घर का जो पिता होता है वो आपसे कोई आस नहीं रखता। वो आपसे कोई आस नहीं रखेगा। घर का जो पिता है, घर की जो माँ है, वो कोई आस नहीं रखती, पर इतना जरूर चाहती है कि मेरे बच्चे मेरा मान करें, सम्मान करें, सत्कार। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे माँ बाप हैं बुजुर्ग, तो तुम ईमानदारी से बोलना, बच्चे दीपावली पर कपड़े की जिद करते हैं, पत्नी करवा चौथ पर वस्त्र और आभूषण की जिद करती है, मायके जाने की जिद करती है, कुछ लाने की जिद करती है, पर घर में अगर कोई बुढ़ा, कोई बूढ़ा बुजुर्ग माँ बाप है, वो कभी अपने बच्चों से नहीं कहते कि मुझे दिवाली पर साड़ी दिला या दीपावली पर कपड़े दिला। उन्हें आस ही नहीं, उनको नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती फले फूलें, मेरे पोता पोती अच्छे से रहें, खुश रहें, सुखी रहें, उनके पास में सब रहे। हमारे पास तो अलमारी भरी पड़ी हुई है, हम तो पहन लेंगे। हमारे पास में तो बहुत वस्त्र हैं, हम पहन लें। आप ये मत सोचना कि शंकर भगवान को तुम्हारे एक लोटे जल की जरूरत है। शिव का नाम आशुतोष है। कोई आशा मेरा शिव आपसे नहीं रखता, कोई आशा। आप ये कभी मत सोचो कि आपका एक लोटा जल शंकर भगवान को चाहिए। आप ये कभी मत सोचो कि आपको शंकर भगवान आपसे बेलपत्र मांग रहे हैं या शिव को बेलपत्र चाहिए। नहीं, आप अपने लिए समर्पित कर रहे हो, शिव को तुमसे नहीं चाहिए। वह आशुतोष है, मौन है, शांत है, प्रसन्न है, और इतना प्रसन्न है वो, इतना प्रसन्न है कि एक बार माता पार्वती जी तुमरुका जी से पूछी थी कि तुमरुका जी, शिव जी को अगर बहुत जल्दी प्रसन्न करना हो तो शिव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? शिव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? ये माता पार्वती जी ने तुमरुका जी से पूछा था। तुमरुका जी से पूछा कि शिव कैसे प्रसन्न हो सकते? जल्दी प्रसन्न करना है तो हम क्या कर सकते? हम शंकर भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते? तो कहा, शिव को शीघ्र प्रसन्न करने का केवल एक तरीका है, कभी एकांत में बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को गहरी सांस लेकर जब तुम पुकारोगे तो तुम्हारा शिव तुम पर प्रसन्न हो जाएगा। उसको कुछ नहीं, कोई वैभव की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारी संपदा की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारे धन की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारे एक लोटा जल या बेलपत्र या चावल के दाने की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं। मेरे शिव को तो केवल अपने भक्तों से स्नेह है, प्रेम है, प्यार है। और जो जैसी भावना लाया वो ऐसा
और कर दिया मार काशी वाले ने, लुटा दिया काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले, कर दिया मारा ना तुम्हारे धन की चाह है, ना तुम्हारे वैभव की चाह है, ना तुम्हारी बेलपत्र की चाह है, ना तुम्हारे जल की चाह है, ना तुम्हारी संपदा की चाह है। मेरे भोलेनाथ को तो केवल तुम्हारे चेहरे पर स्माइल हो और तुम उसको एक बार पुकार लो, बस उसी की चाह है, उससे ज्यादा और कुछ है। बच्चा क्या करता है? बच्चा मम्मी को अगर प्रसन्न करना है, बच्चे को अगर मम्मी माँ से अगर दूध ग्रहण करना है, दूध पीना है, तो क्या बच्चा पहले मम्मी के पास जाकर मम्मी को टॉफी खिलाएगा क्या? या मम्मी को आइसक्रीम खिलाएगा तब मम्मी उसको दूध पिलाएगी? माँ बच्चे से कोई चाह नहीं रखती। बच्चा टॉफी खिलाएगा तब माँ दूध पिलाएगी, बच्चा आइसक्रीम खिलाएगा तब माँ दूध पिलाएगी, बच्चा कुछ लाकर देगा तब माँ दूध पिलाएगी? नहीं, बच्चे से माँ को कोई चाह नहीं, वो तो बस देखती है। बच्चा रोया, उसने पुकारा, हाथ ऊपर कर कर जैसे ही बच्चा पुकारना प्रारंभ करा, माँ माँ माँ, बस माँ ने उसको गोदी में लिया और दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह बच्चा जब कहता है पापा, बाबा, 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 बस उसने पुकारना प्रारंभ करा और पिता ने, बाबा ने उसको गोदी में लिया। उसी तरह तुमसे शिव को कुछ नहीं चाहिए। तुम जल चढ़ाओ तो ठीक है, बेलपत्र चढ़ाओ तो ठीक है, चावल चढ़ाओ तो ठीक है, फूल चढ़ाओ तो ठीक है, वरना केवल शिव को उसको पुकारना प्रारंभ कर दो तो भी वो गोदी में ले लेता है और आपका भरण पोषण कर, उसको नहीं चाहिए। तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में जितने मंदिर बने हुए हैं सब में जाइए, भगवान के प्रत्येक मंदिर में जाओगे तो कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ेगा। प्रत्येक मंदिर में जाकर देखिए, जाओगे कुछ लेकर जाना। पर शिव का एक मंदिर ऐसा है, भगवान शंकर का, जिस मंदिर में तुम कुछ भी लेकर नहीं जाओगे तो भी शिव तुमको खाली हाथ नहीं भेजेगा। वो है देवाधिदेव महादेव का, वो शिव का मंदिर, वो शंकर। वो खाली भेजता ही नहीं है, तुम लाए तो भी, ना लाए तो भी, बस उसको भजो। ये लाइट लगी है ना, इसका एक खटका है। ये पंखे लगे हैं ना, इसका भी एक खटका है। दोनों का खटका अपन एक साथ बंद करते हैं। सबसे पहले कौन बंद होएगा? लाइट का खटका बंद करा तो सबसे पहले लाइट 1 सेकंड में बंद, और पंखे का खटका बंद करा तो पंखा एकदम बंद हो जाएगा क्या? जम के बोलो, नहीं। बंद करने के बाद भी पंखा थोड़ी देर बंद करने के बाद पंखा थोड़ी देर घूमे, फिर बंद होगा। जैसे लाइट का खटका बंद करा, पंखे का खटका बंद करा तो लाइट एकदम बंद हो जाती है, पंखा थोड़ी धीरे धीरे बंद होता है। उसी तरह 2 तरह के शिव जी के भक्त होते हैं, एक लाइट की तरह, एक पंखे की तरह। लाइट की तरह जो भक्त होता है
एक बार कथा सुनने के बाद, शिव पुराण सुनने के बाद उसके अंदर इतना विश्वास हो जाता है कि फिर वो कहीं नहीं भटकता। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाना चालू कर देता है, शिव की आराधना करना प्रारंभ कर देता है, शिव की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, शिव की भक्ति में डूब जाता है। और दूसरा भक्त पंखे की तरह होता है, खटका बंद कर दिया तो भी वो घूमता ही रहता है। मतलब उसने कथा सुन ली, सुनने के बाद भी उसके अंदर अभी विश्वास पक्का नहीं हुआ तो भी भटक रहा है। किसी ने बताया वहाँ चले जाइए काम हो जाएगा, कोई ने कहा वहाँ चले जाइए काम हो जाएगा, कोई ने कहा वहाँ चले जाए ये काम हो जाएगा, तो भी वो पंखे की तरह भटक ही रहा है, घूम ही रहा है। मतलब वो अभी लाइट नहीं बना, अभी तो वो पंखे की तरह केवल भटक रहा है। यहाँ चले गया, वहाँ चले गया, वहाँ चले गया, सब दूर भटक कर देख लिया तो भी काम नहीं हुआ। किसी ने पूछा क्यों, सीहोर गया था? हाँ गया था। कितनी बार हो आया? क्योंकि तो एक दो बार हो आया पर हमारा काम नहीं बनया। नहीं काम नहीं बनया तो मतलब तो तेरे अंदर तू अभी पंखे की तरह घूम रहा है, मतलब तेरा मन अभी स्थिर होकर कंकर में शंकर को नहीं देखा। जिस दिन 5 कंकर की पूजन करे और तू एक कंकर जो उठाए उस कंकर में भी तुझे शंकर नजर आने लगे और तुझे लगे कि अब मेरा बेड़ा पार होगा, समझ लेना कि वो शिव। अब तू पंखे की तरह नहीं घूमेगा, अब तू लाइट की तरह हो गया। 1 मिनट में चालू ने 1 मिनट में, अब तू भटकेगा नहीं, अब तू विचलित नहीं होने वाले। कभी इधर किसी के पीछे जा रहा है, कभी किसी के पीछे जा रहा है। दिन भर रील आती है मोबाइल पर, किसी ने कहा शिव जी पे चढ़ा जल मत पियो तो उसके मन में शंका हो गई, मैं तो इतने दिन से पी रही थी। सीहोर वाले बाबा ने कहा, फिर किसी ने कह दिया मंदिर मत जाओ शंकर के, कोई ने कह दिया कि गर्भवती नारी शिवलिंग को हाथ न लगा, कोई ने कह दिया शंकर भगवान का ये मत करो, कोई ने कह दिया शंकर भगवान का शंभू काहे उंगली का बाबा चल रहा है उसको चलने दो। शिव जी को ये कर दिया, वो कर दिया और फिर भटक गया हमारा, फिर भटका। और जो भटका वो मन विचलित हो गया, मोबाइल खोला, उसमें देखना चालू करा, उसमें देखा तो बस फिर मन में आ गया कि ये इधर ऐसा, ये उधर ऐसा, एक उधर ऐसा और उधर ऐसा, फिर भटक गया। हमारे निकलेश जी एक लाइन गाते हैं ना, वो ये मन बड़ा चंचल है कैसे तुझे समझाऊं, जितना तुझे समझाऊं उतना ही मचलता। बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए, भोले तेरे चरणों की, शंभू तेरे चरणों की, गर धूल झूल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की, गज धूल जाए। ये चरण की धूल जो मिली, हमारा मन स्थिर हो, मन को स्थिर कर। रीलें बहुत आएंगी, लोग शिव जी के मंदिर से तुमको भटकाना चाहेंगे, शंकर जी से तुमको दूर करना चाहेंगे। और जिसकी बुद्धि में बैठ गया कि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है और भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, अगर मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो केवल महादेव है जो दौड़कर तुरंत आ जाए। एक बहू ग्वालियर में रहती है, एक बहू
छत्तीसगढ़ रायपुर में रहती है और एक बहू तुम्हारे घर से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। सबसे पहले कौन सी बहू आएगी? रायपुर वाली आ जाएगी क्या? नहीं। ग्वालियर वाली आ जाएगी क्या? नहीं। जो 15 किलोमीटर दूर है वो बहू दौड़ कर आ जाए पास में। और एक बहू तुम्हारे घर में भी रह रही है, वो 15 किलोमीटर वाली भी आएगी, उससे पहले वो घर वाली बहू तुरंत निकल कर बाहर आ जाएगी। मम्मा क्या हो गया? पापा क्या हो गया? तुरंत। अब ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, मृत्यु लोक में पृथ्वी अपने भक्त के लिए दौड़ पड़ता। बाबा बाबा सब कहें पर माता कहे ना को, एक बार जो माता कहे सो काशी में हो। शिव और शक्ति दोनों सम हैं। आपको मालूम है भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भगवान शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती के शरीर के टुकड़े करे थे। बावन शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। किसी ने पूछा देवादिदेव महादेव से, आपकी अर्धांगिनी के 52 टुकड़े कर दिए गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, भगवान विष्णु चाहते तो टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सती मैया को ओझल कर देते, सती माता का शव ही नहीं दिखता तो शिव को क्रोध ही नहीं आता, तांडव नहीं रचते और शव चले जाता। फिर टुकड़े क्यों करे? जैसे भगवान श्री राम जी महाराज ने अपनी पूरी लीला करी और अपने शरीर को त्यागा, तो वो शरीर राम जी का कभी मिला? जम के बोलो जरा। नहीं। भगवान कृष्ण ने पूरी लीला करी और भगवान ने अपना शरीर त्यागा, भगवान कृष्ण का वो शरीर मिला? जम के बोलो। नहीं। जितनी जितनी लीला हुई उस लीला में शरीर नहीं मिला। फिर सती माता के साथ उमा माता का शरीर नहीं मिला, कात्यायनी का शरीर नहीं मिला, कुष्मांडा का शरीर नहीं मिला, स्कंदा का शरीर नहीं मिला। फिर माता सती का ये शरीर और जिसके 52 टुकड़े हुए और 52 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, तो ये क्यों हुआ? ये प्रश्न बड़ा भारी था। शिवजी से पूछा, भगवान नारायण चाहते तो इसको ओझल कर देते, गायब कर देते। फिर ये टुकड़े हुए इस शरीर के और क्यों हुए, किस लिए हुए, क्यों, किस लिए? तो कहा पूरी पृथ्वी पर ये 52 शक्तिपीठ जो निर्माण किए गए हैं ये इसलिए करे गए हैं, जब संसार का मनुष्य हर तरह से हारेगा, किसी भी एक शक्तिपीठ पर जाकर जब भगवान शिव को याद करेगा तो शिव और शक्ति उसके ऊपर कृपा बरसाना प्रारंभ कर, करुणा करना। 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पर भी साल में अगर एक बार भी आप जाते हैं और वहां पर भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हो, तो वहां पहुंचते से ही आपको वो बल मिलना प्रारंभ हो जाता है कि आप जिंदगी में कभी कहीं हारते नहीं। पर लोग करते क्या हैं? देवी का दर्शन करने जाते हैं तो वहां आवाज लगाते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। बहन घर में आई है राखी पर, रक्षाबंधन पर आपकी बहन आपके घर में आई है, 15 दिन से रुकी है,
प्रैक्टिकल कर कर देखना एक बार। बहन से एकदम अचानक जाकर कह देना वो जी पत्नी प्रसन्न हो जाती है, और शिव का नाम सुनते से ही 52 शक्ति पीठ प्रसन्न हो जाती, 52 शक्ति पीठ प्रसन्न हो जाती। एक शक्ति पीठ पर भी अगर शिव के नाम का उच्चारण हो, वहां की जो ऊर्जा, वहां की जो शक्ति होती है वो कम नहीं होती, कम। एक शक्ति। कल हम आशीष जी को और समीर जी को कह रहे थे कि मौका लगे, 12 ज्योतिर्लिंग तो कथा चल ही रही है। हर साल की एक बिटले सेवा समिति की एक ज्योतिर्लिंग में कथा होती है। पहले उज्जैनी हुई, ओमकारेश्वर महाकाल, ओमकारेश्वर हुई, काशी हुई, देवघर वैद्यनाथ जी हो गई। ऐसी कथाओं के क्रम 12 ज्योतिर्लिंग के तो साल में एक बार चलते ही हैं। हमने उनसे कहा कि कम से कम साल में एकाध कथा ऐसी होना चाहिए जो किसी शक्तिपीठ पर हो, जहाँ माँ सती का कोई अंग गिरा हो और वहाँ शिव की कथा हो, तो शिव और शक्ति बल देती है, और वो ऊर्जा जब कोई व्यक्ति लेकर जाता है, शिव और शक्ति दोनों का ही आशीर्वाद, दोनों उसके जीवन में एक सुख का अनुभव हो। भेद नहीं है। पंद्रह तारीख से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। भेद नहीं है। जब नवरात्रे प्रारंभ हो, गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो, गुप्त नवरात्रे का मतलब होता है कि गोपनीय रूप से शिव की और शक्ति की आराधना करना। गोपनीय रूप से शिव और शक्ति की आराधना कर। एकांत में बैठकर कहीं मत जाओ। तुम्हारा मन करे गुप्त नवरात्रे में 24 घंटे में से अगर 5 मिनट निकाल लो और 5 मिनट बैठकर कुछ मत करो। अपने हाथ में भी अगर एक गुप्त रुपया, कोई सिक्का, 1, 2, 5, 10 जो भी सिक्का तुम्हारे पास में हो, चांदी का हो या 1 रुपया का हो या सोने का हो या हीरे का हो, जो भी हो तुम्हारी मर्जी, या अपना ये रुपया जो आप लोग आरती में चढ़ाती हो, कोई सा भी 1 रुपया अपने हाथ में रखकर बेलपत्र के साथ अगर प्रतिदिन शिव के मंत्र का जाप करती हो और माँ आदिशक्ति के नाम का एक दीपक शिव के मंदिर में अगर लगा देती हो, या देवी के मंदिर में शिव के नाम का दीपक लगा देती हो, और वो रुपया, वो बेलपत्र 9 दिन तक अपने हाथ में रोज रखना है। 5 मिनट रखो, 2 मिनट रखो, और उस रुपए और बेलपत्र को अपने पास रखो। 9वां दिन पूर्ण हो, बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो, और वो रुपया शिव जी को स्पर्श कराकर वापिस अपने हाथ में लेकर अपनी अलमारी में या तिजोरी में रखो। वो गोपनीय गुप्त नवरात्रे आपके जीवन में ऐसी संपदा देता है कि जीवन में वैभव की कमी नहीं। शिव और शक्ति, इन दोनों की साधना, उन दोनों की साधना। गुप्त नवरात्रे ये नहीं कर सकते तो थोड़े से अनार का रस या अनार के दाने, थोड़े से 2-4 दाने प्रतिदिन अनार के दाने 2-4 अपनी माता रानी के, शिव के स्मरण में, अपना घर का जो मंदिर हो जिसमें भगवान बैठे हों, तुम्हारे घर के मंदिर में जितने सदस्य हैं, 1-1 दाना अनार का सब खा लें। शरीर में रोग कैसा भी हो, वो रोग समाप्त होकर ही रहता है। गुप्त नवरात्रे शिव और शक्ति की आराधना के होते हैं। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति की आराधना, शिव को भजने के,
बाबा बाबा सब कहे और माता कहे न को। एक बार जो माता कहे सो काशी में हो। जो माँ का स्मरण शिव के सामने करे और शिव का स्मरण माता के सामने करे तो माता प्रसन्न हो जाती। प्रसन्न। कल कथा में कहा था, स्मरण में होगा आप लोगों के, देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं। मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं। अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। जल से, देवी अग्नि से और शिव जल से। प्रसन्नता, उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती है। सुख केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल। ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो जिस 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहां से निकलेगा। वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगनियां। और 64 योगनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियां हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं है। वो भंडार की कमी को दूर। इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है। वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माँ
आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है, वो बल देती है। और जब बल मिलता है तो हमें सुख का अनुभव होने एक पत्र है अच्छा। मेरा नाम अर्चना तिवारी है। गुरुजी मैं इंदौर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ अर्चना जी तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए बेलपत्र। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ गुरुजी। मेरा छोटा भाई जलंधर पंजाब में रहता है गुरुजी, उसको 14 जनवरी 2025 में सिर में दर्द हुआ और दर्द होते से ही उसकी आंखों की पूरी रोशनी चली गई, उसको दिखना बंद हो गया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका हमने इलाज ना करवाया। सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराई, पर कोई हल उसकी आंखों का नहीं निकला। केवल सिर में दर्द हुआ था और उसकी दोनों आंखें चली गई, रोशनी बंद हो गई। गुरुजी हम हिम्मत हार गए। तब आपके द्वारा बताया गया रात्रि को 9:15 वाला उपाय, एक लोटे जल में आंवला का डालकर शिव को समर्पित करना और उस जल को, चढ़ाए हुए जल को शरीर से लगाना। गुरुजी हम तो नहीं जानते कि आप कथा करते हो या शिव कथा करते हैं, पर इतना जरूर है कि वो 9:15 वाला जो उपाय था हमें बहुत बाद में मालूम पड़ा। सीटी स्कैन, एमआरआई, आंखों के डॉक्टर, पंजाब के सब जगह डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई हल जब नहीं निकला तब हिम्मत हार कर आपका वो 9:15 वाला उपाय करा और उस जल को चढ़ाकर, जो आंवले के जल वाला उपाय है, उसको 9:15 पर कर मेरे भाई की आंखों में लगाना प्रारंभ करा और उसके शरीर पर जो लगाया 15 मिनट भी नहीं हुए और उसकी दोनों आंखें वापिस आ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, बाबा को नमन कर, शिव शिव, शंकर शंकर। गुरुजी बाबा शिव सबकी सुनता है। एक पत्र और है, मेरा नाम नमन, मेरा नमन प्रणाम। मेरी पत्नी का नाम सुनीता तिवारी है। नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी पत्नी का नाम सुनीता तिवारी, नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी कोई संतान नहीं थी। 25 साल हो चुके थे शादी होने के, संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। 25 साल तक जब संतान नहीं हुई, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाइए। 25 साल तक जब औलाद नहीं हुई, तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, टीवी के सामने कथा सुनती, वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लेती। लोग मुझे देखकर हंसते, किसी और वाला बाबा की कथा सुनकर आसन उठाती और वहीं की मिट्टी को पेट पे लगा लेती। बाबा शिव पुराण की कथा में कुछ तो है बाबा, वरना 25 साल कितने डॉक्टर, कितने वेद, कितने आयुर्वेद, सबको दिखाया, सब जगह से खाली आई और केवल टीवी के सामने कथा सुनकर उस मिट्टी ने ऐसा कमाल कर दिया कि 25 साल के बाद मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। एक लड़का एक लड़की, दोनों जन्म। 25 साल के बाद मेरे घर में
जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक लड़का एक लड़की। आज मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। बाबा कि तू सुनता है, हमको नहीं लगता कि शिव कैसे सुनता है, पर इतना जरूर है बाबा, जब भी कुबेरेश्वर बाबा का नाम लिया जाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिव पुराण की कथा सुनी जाए तो बाबा टीवी के सामने बैठकर भी गोदी भर देता है। मेरे पति का नाम मुकेश तिवारी है, मेरा नाम सुनीता तिवारी है। हम नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर। और महादेव नमन चलो, महादेव नमन चलो। बोला करो, अच्छे से बोला करो, जिससे बाबा सबकी झोली भरे तो तुम्हारी भी भरे। महादेव नमन चलो, स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, चरणों में तेरे बाबा जी पावन तेरी देव करते वंदना, पूजे सिखारा। तेरी देव करते वंदना, पूजे सिखारा। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार। आप ही के भाई पंजाब में रहते हैं। 25 साल के बाद टीवी के सामने कथा सुनती, सब जगह से हार गई। सारे वेद डॉक्टर सब दिखा लिए, सब ने कह दिया कि औलाद नहीं होगी। तब सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, टीवी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाती, आसन उठाकर वहीं की मिट्टी को गर्भ पर लगाती और 25 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। जोरदार ताली बजाइए। त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन चरोदा, चरणों में तेरे बाबा जी पावन चरोदा।